नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के दौरे पर रहने वाली हैं। उनका दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति का 17 और 18 दिसंबर में राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है। जानकारी भी आपको देते हैं क्योंकि जो पूर्वाधिकार जानकारी सामने है उसके अनुसार बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। इसके अलावा प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे के अनाउंसमेंट के साथ ही तैयारियों को तेज कर दिया है। 17 सितंबर को जयपुर में राजभवन पहुंचने का कार्यक्रम है और राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यपाल के साथ भी मुलाकात होगी और ऐसे में राजभवन में ही रात्रि विश्राम कर सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगले दिन दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो प्रस्तावित कार्यक्रम की एक बार पुनः जानकारी देते हैं। एक बार फिर से प्रदेश की धरा पर होंगी देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। 17 और 18 सितंबर के लिए राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति। प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को तेज कर दिया है, भले वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, सुरक्षा व्यवस्थाएं हो, क्योंकि उनकी 17 सितंबर को जयपुर पहुंचने के साथ ही राजभवन भी जाने का कार्यक्रम ये भी है क्योंकि राजभवन जाएंगी तो राज्यपाल के साथ मुलाकात उनकी रहेगी और राजभवन में ही जानकारी है कि रात्रि विश्राम भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगले दिन 18 सितंबर को बिट्स पिलानी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश के गौरव को बढ़ाने वाले पैरालंपिक पदक वीरों के साथ मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। जी हां, 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे मुलाकात करेंगे उन सभी शूरवीरों के साथ, उन सभी मेडलिस्ट के साथ जिन्होंने देश से दूर देश के मान को ऊंचा किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पैरालंपिक में भारत ने क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन किया है तो मुलाकात करना यहां पर प्रधानमंत्री का रहेगा। 12 सितंबर 12 बजे का समय इसके लिए रखा गया है। आप सभी को ज्ञात होगा क्योंकि 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य समेत कुल 29 पदक इन्होंने अपने नाम किए हैं। पिछले 2 एडिशन से बहुत ज्यादा सुधार और बदलाव भी नजर आया, अग्रेसिवनेस नजर आई, जीतने के लिए एक ललक नजर आई। टोक्यो पैरालंपिक से अगर भारत के इस बार के प्रदर्शन को कंपेयर किया जाए क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक में सिर्फ 4 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन इस बार हर खिलाड़ी जिसका नाम गूंजा उस खिलाड़ी ने कुछ न कुछ बेहतर अपने खेल में कर दिखाया और ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि सभी अभी उनकी ही बातें कर रहे हैं। भारत में इस बार 25 बार के लक्ष्य को लेकर इन खेलों में उतरने की प्लानिंग की और यहाँ पैरालंपिक के मायने में भारत के लिए अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक खेल ये साबित हुआ क्योंकि कुल 29 पदक हैं वो भारत के हिस्से में आए। ऐसे में अब सभी के साथ मुलाकात कर उन्हें अपनी प्रशंसाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी सुविधाओं में विस्तार के लिए क्या किया जा सकता है, तमाम सारी बातें देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं पैरालंपिक पदक वीरों के साथ। तो वहीं मायावती का राहुल गांधी पर हमला, राहुल गांधी के आरक्षण दिए गए बयान पर पलटवार, कहा आरक्षण खत्म करने के षड्यंत्र में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। मायावती ने यह भी कहा कि आरक्षण को लेकर राहुल गांधी की ओर से जो बयान हाल ही में दिया गया है वो बेहद घातक है। केंद्र में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। मायावती ने आगे ये भी कहा कि जातीय जनगणना की आज में सत्ता में आने के स्वप्न देख रही है कांग्रेस और इसीलिए इस तरह के बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। इनके इस नाटक से सचेत रहे जो आगे भी कभी जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगे। मायावती का ये प्रहार सीधा सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए इसलिए भी रहा क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में जो बयान दिया जिसमें आरक्षण को लेकर की बातें कही गई और ऐसे में मायावती ने साफ तौर पर ये कह दिया कि आरक्षण को कभी भी कांग्रेस पार्टी स्वीकार इसलिए भी नहीं करती क्योंकि राहुल गांधी हर बार इस तरह के बयान देते हैं जिसमें साफ तौर पर झलकता है कि क्यों सत्ता में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्यों देश को वर्तमान के मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर राहुल गांधी हर बार जो बातें करते हैं वो निंदाजनक है, घातक है आरक्षण के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें लाभ मिल रहा है जो फिर मुख्यधारा से हट जाएंगे अगर आरक्षण हट गया। ऐसे में केंद्र में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। मायावती ने आगे कहा कि जातीय जनगणना की आज में सत्ता के स्वप्न कांग्रेस देख रही है लेकिन जनता इस बात को समझ गई है। उन्होंने कहा कि इस नाटक से लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। कभी भी जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी जिस दावे के साथ कह रही है कि कराएगी वो करवा नहीं पाएगी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों का फिर से रुख करते हैं। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री बनने से पहले मैं शिक्षाविद विजय धर से मिलने के लिए गया। एक किस्से की तरह उन्होंने अपने इस बयान को साझा किया। कहा कि उन्होंने मुझे सलाह दी कि लाल चौक जाना और लोगों से मिलना, डल झील घूमना,
लेकिन उस सलाह से मुझे प्रसिद्धि मिली और लोगों को लगा कि यहाँ एक गृह मंत्री है जो बिना किसी डर के वहां जाता है, मगर अंदर से मुझे डर लग रहा था, वो किसे बताऊं। उन्होंने किस्से के तौर पर अपने इस बयान को साझा किया। दरअसल दिल्ली में अपनी एक किताब लॉन्चिंग के इवेंट के दौरान उन्होंने बात स्टेज पर से कही। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, विजयधर भी उस समय वहां पर मौजूद थे, लेकिन भाजपा ने उनके इस बयान पर पलटवार किया। कहा, आज राहुल गांधी आराम से कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा और स्नो फाइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसी जम्मू कश्मीर को आतंक के दिनों में वापस ले जाना चाहती है। चुनावों से पहले इस तरह के वार प्रतिवार होते रहते हैं। पार्टी और विपक्ष की ओर से, सत्ता और दो पार्टियों की ओर से, दूसरे दलों की ओर से ये चुनावी रंगत है जो समय नजर आ रही है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी इस पर अपने किस्से के जरिए अपने बयान को साझा किया। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों का रण भी अब सज रहा है। भाजपा ने जारी कर दी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 21 नामों की घोषणा की है। इससे पहले पहली सूची जब आई थी तो 67 नाम उस सूची में थे। विनेश फोगाट के सामने जुलाना से प्रत्याशी होंगे कैप्टन योगेश बैरागी। योगेश बैरागी को उतारा गया है। विनेश फोगाट जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें टिकट भी मिला, लेकिन जुलाना सीट से उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। बीजेपी ने हरियाणा में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारा है। इस दूसरी लिस्ट पे फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया है। दरअसल भाजपा को इन सीटों पर पहली बार जीत का इंतजार है और समीकरणों को बदलकर भारतीय जनता पार्टी जीत की कोशिश में भी जुट गई है। इस दूसरी सूची में 21 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनावों में की गई।